महाराष्ट्र बुलेटिन, आपला महाराष्ट्र, आपली बातमी. देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अखिल भारतीय संत समितीच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीचा समारोप कार्यक्रम संपन्न झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या सनातन हिंदू संस्कृतीबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केलं. त्यांच्या मते जगातील सर्वात प्राचीन संस्कृती ही आपली साधू संतांची संस्कृती आहे. फडणवीस म्हणाले, संस्कृतीच्या पुढे जाण्याचे श्रेय साधू संतांना मिळते. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे वारकरी संप्रदाय. सनातन संस्कृती अशी आहे की तिची कालगणना कोणीही मोजू शकत नाही. साधू संतांना सर्व सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न. राज्यातील साधू संत परंपरेचा गौरव करणारा महत्त्वाचा संदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. अखिल भारतीय संत समितीच्या राष्ट्रीय परिषद बैठकीच्या समारोप कार्यक्रमात त्यांनी सनातन हिंदू संस्कृतीच्या महान परंपरेवर भाष्य करत साधू संतांच्या योगदानाचा विशेष उल्लेख केला. हमने तो इस बार हमारी पूरी टीम ये प्रयागराज भेजी थी. प्रयागराज में जाकर पूरे आयोजन के समय, कुंभ के समय अलग अलग प्रकार से वहाँ क्या क्या हुआ है इसको भी हम लोगों ने समझा. पहली बार हम लोगों ने महाराष्ट्र में कभी कुंभ मेला प्राधिकरण नहीं हुआ करता था. हम लोगों ने कानून बनाकर कुंभ मेला का प्राधिकरण तैयार किया. उस कानून के तहत ही हमारे गिरीश भाई कुंभ मेला के मंत्री है, इसलिए पहली जिम्मेदारी तो उनकी है. मतलब कुछ गलती हुई तो पहली गाली उनको है, फिर मुझे है. लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे गिरीश भाई हो, चाहे दादा भूसे जी हो, हमारे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, एमएलएज हो, सब लोग मिलकर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि एक अविस्मरणीय इस प्रकार का हम कुंभ करें. और विशेष रूप से यहाँ पर विचारों का मंथन हो, यहाँ पर चिंतन हो. और सबसे महत्व की बात है कि हमारा ये प्रयास होगा कि आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सनातन के प्रति एक पुनर्जागरण की अवस्था को देख रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर ये पुनर्जागरण हो रहा है. हम लोगों ने प्रयागराज के कुंभ में देखा कि जिस प्रकार से देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वहां जाने का आकांक्षी नहीं था. सभी लोग जाना चाहते थे और मैं ऐसा मानता हूँ आधा देश तो वहां पहुंच ही गया और सबने वहां पर डुबकी लगा दी. अब हम लोगों को भी जैसे इसका उत्साह है वैसे इसका टेंशन भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले कुंभ में जितने लोग आए थे उससे 10 गुना ज्यादा लोग इस बार आने वाले हैं. और हमारे सामने चिंता लोगों की नहीं है, चिंता इतनी है कि जो हमारा प्रयाग का कुंभ होता है उसके लिए जो हमारी गंगा मैया का पात्र है वो इतना बड़ा है, तो वहाँ पर जो सारा मेला होता है वो करीब 15,000 हेक्टेयर में होता है, 15,000 हेक्टेयर में. और हमारे पास जगह कुल मिलाकर 500-700 एकड़ की जगह है. लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूं कि कुछ जगह हम और लेते हैं, कुछ जहां पर जगह मिलती है वो करते हैं. और विशेष रूप से इसमें सबसे ज्यादा हम लोगों को जो मार्गदर्शन और मदद मिलती है वो अखाड़ों से मिलती है. अखाड़े स्वयं इतनी व्यवस्थाएं करते हैं और इतने लोगों को एक प्रकार से अखाड़ों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलता है, तो उसके कारण ये संपन्न होता है. लेकिन हम लोगों ने ये तैयारी की है कि पिछले कुंभ से 10 गुना ज्यादा लोग भी आएंगे, तब भी उनकी व्यवस्था हम लोग इस कुंभ में ठीक ढंग से कर पाएंगे. इस प्रकार का प्रयास हम लोगों ने किया है. महाराष्ट्र बुलेटिन, आपला महाराष्ट्र, आपली बातमी.